रही बात कि कितना वो कमा लेगा जी तो अगर वाकई वो ईमानदारी से देख रेख कर रहा है जी जी तो पहली साल तो कम आएगा, लेकिन दूसरी साल में जी वो करीब 5, 5.5, 6 लाख रुपए तक कमा लेगा। 5-5.5 लाख, मतलब जो आपका आरओआई है, रिटर्न ऑफ हाँ, जो इन्वेस्टमेंट है आरओआई, वो अगले साल ही निकल जाता है। अगली साल निकलती है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए चाचा, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसका जो जीवन काल है पौधे जीवन का, वो काल। कितना है? जैसा कि लोग बताते हैं, जी। जो अभी तक जाना गया है, जी जी। कि 20 से 25 साल एक बार लगाने के बाद। फिर तो बहुत अच्छा है। हम्म, मतलब बाप लगाए बेटा हाँ, बरते, मतलब 25 साल। दादा लगाए और पोता बढ़ते। हाँ हाँ, राइट, 25 निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये चंदन की खेती से भी ज्यादा जो है पैसा देने वाला है, अगर ढंग से इसको किया जाए। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम जनपद अयोध्या में हैं। अयोध्या के आज हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान है और उनके हाथ में दोस्तों ये देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्रूट है। दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला दोस्तों फल है। इसकी जो कीमत होती है दोस्तों ना, 1 केजी की कीमत 500 रुपये किलो तक होती है। एक सुपर फ्रूट की श्रेणी में आता है दोस्तों। हमारी सेहत के लिए एक बिल्कुल वरदान है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जो डेंगू, मलेरिया और इत्यादि जो बीमारियों में दोस्तों डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जनपद अयोध्या में तारुण के एक प्रगतिशील किसान है पांडे जी, जो कि 2.5 बीघे में तकरीबन आधे एकड़ से ज़्यादा लैंड में इसकी खेती कर रहे हैं। अभी हम इनके अनुभव के बारे में जानेंगे। कब शुरू किया, कितनी एक लागत आती है, कितना एक मुनाफा इससे ये कमाते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। तो आइए पांडे जी से बात करते हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश पांडे है जी गांव हमारा पुरुषोत्तमपुर जी कुरी है, जी अयोध्या जनपद है। जी मैं पेशे से तो किसान नहीं हूँ जी मैं शिक्षक हूँ, जी एक इंटर कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता हूँ। जी किंतु ऐसे बैठे बैठे मन में आया कि कुछ गांव में रहता हूँ तो कुछ खेती किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करते करते हमको ये ड्रैगन फ्रूट मिला। जी फिर हमने तमाम पढ़ा, देखा, जाना, सुना जी कि निकट में कौन इसकी खेती कर रहा है, जाके उसको भौतिक रूप से देखा जाए। बिल्कुल। तो नज़दीक में बाराबंकी ज़िले में हमको ये किसान मिल गए, गया प्रसाद मौर्य जी। जी जी। वो करीब 8 साल पहले से लगाए हुए हैं। ठीक है। तो उनके यहाँ मैं गया तो देखा, जाना, सुना। इसके बाद मैं 2020 फरवरी में जी इस पौधे को मंगवाया गुजरात से, जी। और हमने भी श्री गणेश इसका किया। बिल्कुल। तो चाचा, ये जो हमारे हाथ में फल है, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका नाम क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और किन किन बीमारियों में काम आता है, सेहत के लिए कितना गुणकारी है। हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, ये फल, जी, इसका नाम तो वैसे ड्रैगन फ्रूट है जी, किंतु हमारे भारत सरकार ने इसका नाम बदल करके कमलम रख दिया, जी, जो कमल जैसा दिखता भी है। हाँ, कमल जैसी आकृति है। आकृति है, दिखता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रख दिया। और बाकी ये फल चिकित्सीय ढंग से तो बहुत ही दुर्लभ फल है। इसको सुपर फ्रूट की श्रेणी में रखा गया है। सुपर फ्रूट की श्रेणी में रखा गया है। जी जी। और आप ये जान लीजिए कि आजकल हृदय रोग है जी, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, जी, तमाम इस तरीके की जैसे एनीमिया हो गया है, हाँ, खून की कमी हो खून गया, की डेंगू कमी हो है, गया, डेंगू हो प्लेटलेट, गया है, प्लेटलेट्स घट गए हैं। राइट राइट। तो तीव्र ढंग से इसको बढ़ाता है प्लेटलेट्स। जी जी इस बार डेंगू में बहुत, जी। गठिया रोग में भी, मतलब तमाम बीमारियों में, इसीलिए तो दुर्लभ इसको कहा गया है सुपर फूड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी, बहुत ही मुफीद है रोगों के से लड़ने के लिए। ठीक है। तो पांडे चाचा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत में जो है ये आपका जो पूरा फार्म हाउस में देख पा रहा हूँ, कितने एक एरिया में है, कितने पौधे जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, और कितने साल के हो गए हैं? ये समझ लीजिए आप कि 270 पोल लगे हुए हैं। अच्छा, लगभग 1050 पौधे जी, लगाए गए हैं। ठीक है। और तो इसमें सर प्लांट टू प्लांट और बेड से बेड की क्या दूरी रखी है, आप वो बताएं। हाँ, लाइन से लाइन जी 10 फीट है, जी, और पोल से पोल 8 फीट है। ठीक है, ये इस डिस्टेंस रखी गई है, ठीक है। दूरी तो है। क्या इसके बीच में जो खाली गैप देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे, तो ये जो बीच का गैप है, इसमें आप कुछ इंटरक्रॉपिंग सह फसली भी करते हैं?
नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ये हमारी कमजोरी है कहिए या लापरवाही कहिए, कर नहीं पाता हूँ। बिल्कुल। तो चाचा एक बात बताइए कि लगाने के कितने दिन के बाद जो है इसमें फ्रूटिंग आना स्टार्ट हुआ? पहली फ्रूटिंग कब आई? हाँ, पहली 13-14 महीने में फूल फल आने शुरू हो गए। मतलब मोटा मोटी 1 साल के बाद फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती? शुरू हो गया। ठीक बात है। ये है कि कम फल आए जी और साइज भी बहुत इम्प्रूव नहीं हो पाई, जी किंतु दूसरी बार यानी इस बार जी इस बार हमारी दूसरी बार है। जी जी साइज भी इम्प्रूव हुई जी, और फलों की संख्या भी बहुत ज्यादा आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपके हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, मैं बोलूंगा हमारे जो सहयोगी हैं प्रशांत तिवारी जी जूम करके दिखाएंगे। ये जो ईल्ड का साइज है, ये कितने ग्राम का एवरेज वेट आ रहा है? ये 350 ग्राम का है। 350। तो दोस्तों एक आइडियल वेट माना जाता है, क्योंकि एक ये महंगा जो है फ्रूट होता है, तो ज्यादातर जो बहुत जागरूक लोग हैं वही इसको खरीद पाते हैं और वो पसंद करते हैं कि अगर 1 किलो ले रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 पीस उसमें चढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि फार्मर साइज को बढ़ा देता है और फिर वो मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। राइट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पांडे चाचा जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आप देहात से बिलोंग करते हैं, अभी लोगों को जागरूकता की कमी है और यहाँ के किसान ज्यादातर धान गेहूं गन्ना परंपरागत खेती करते हैं, तो ऐसे में आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि बेचना आसान होता नहीं है, किसान उगा तो लेता है लेकिन बेच नहीं पाता, तो मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? अब मार्केटिंग के लिए पहली बार तो मैं लखनऊ गया। अच्छा, वहाँ मंडियों में हमने जो हैं फल वाले जी जी उनसे मिला, तो वहाँ चूंकि बाहर से आता है, वियतनाम थाईलैंड से और बाराबंकी से भी जा रहा है, जी जी, कुछ इलाहाबाद में भी लोग किए हैं, जी जी, वहाँ से आता, तो अब धीरे धीरे लोग जान गए हैं। हाँ, एक किसानों का ग्रुप बन गया है। जी जी, तो गया तो हमें भी एक तिवारी जी मिले, हाँ, वो बहुत बड़े वो हैं फल वाले, जी जी, तो उन्होंने हमसे खरीदा फिर। जी, संभवतः जनपद अयोध्या के आप पहले ड्रैगन फ्रूट के फार्मर हैं? हाँ, पहला किसान हूँ। अब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक विधि से कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक, रसायन इसमें प्रयोग में नहीं करता हूँ। ठीक बात। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगा चाचा कि जैसे लगभग 3.5-4 साल आपको हो गया है जब फ्रूटिंग आई, तो आपने कभी अनुमान लगाया कितना एक इन्वेस्टमेंट आया इन 2.5 बीघे के आसपास जो आपने लगा रखा? हाँ, जो हमने लगाया है जी, लगाने में मैं 3.5-4 लाख रुपए मेरे खर्च हुए। अगर मैं पर्टिकुलर एक जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें क्या होता है, ये सीमेंट का जो है पोल बनाया आपने, कंक्रीट का, राइट। और इसके किनारे पे जो है रिंग विधि से आपने जो है 4 पौधे लगाए हैं। 4 पौधे लगाए हैं। 4 पौधे आपने लगाए हैं। तो अगर मैं टोटल एक पूरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक का खर्चा कितना आ जाता है? लगभग 800-900 रुपए पड़ गए थे, मजदूरी वगैरह लेकर सब मान लीजिए। मतलब मोटा मोटी 1000 रुपए का दोस्तों, क्योंकि हर एक साल जो है लेबर का खर्चा उसमें बढ़ जाता है। ठीक बात है। तो चाचा इसमें जो है बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, समय रहते रोकथाम कैसे करते हैं? जी जी, इसमें जो प्रमुख बीमारी लगती है वो फंगस लगता है जी, और फंगस जब लग जाता है हाँ, तो आप जान लीजिए पत्तियां सड़ने लगती हैं, वो पौधों का कैंसर होता है। हाँ, पौधों कैंसर होता है। जी जी, तो शुरुआत में जैसे वो बिंदी पड़ना शुरू होती है तैसे ही उपचार कर लिया जाता है। और ज्यादा सतर्कता ये है कि अगर हर 15वें दिन हम करते रहें, दवाइयाँ डालते रहें, अच्छा, तो फिर हमें कोई दिक्कत तो नहीं। आप कुछ अपना जैविक जो है उर्वरक इस टाइप का दवाइयाँ भी बनाते हैं? हाँ, जैविक, लेकिन जब ज्यादा आ जाता है हाँ, तो कभी कभी रसायन भी प्रयोग करना पड़ता है। बिल्कुल, कहने का मतलब इसमें जो है सावधानी ही जो है बचाव है। हाँ, सावधानी ही बचाव है। ठीक बात है। तो मोटा मोटी चाचा मान लीजिए कि कोई किसान ये वीडियो देख रहा है और ड्रैगन फ्रूट जो है कमलम खेती, भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल नाम कमलम कर दिया है, कमलम की खेती का प्लान बनाता है और 1 एकड़ से शुरुआत करना चाहता है। तो चूंकि आपको 4 सालों का अनुभव है, कितनी लागत आएगी और कितना वो पैसा 1 एकड़ से कमा सकता है? देखिए, लागत तो 1 एकड़ में मान लीजिए कि चूंकि हमारी मजदूरी ज्यादा लगी थी, राइट, अगर वो कुछ स्वयं कर लेगा जी जी तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए बचा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी वो ये समझे कि 3-3.25 लाख रुपए तो मेरा लगना है, 4 लाख तो लगना है। 4 लाख रुपए दोस्तों ये आपका इन्वेस्टमेंट आएगा 1 एकड़ का। रही बात कि कितना वो कमा लेगा जी, तो अगर वाकई वो ईमानदारी से देख रेख कर रहा है जी जी, तो पहली साल तो कम आएगा, लेकिन दूसरी साल में जी वो करीब 5-5.5-6 लाख रुपए तक कमा लेगा। 5-5.5 लाख, मतलब जो आपका ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI वो
अगले साल ही निकल जाता है। अगली साल निकलती है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए चाचा, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसका जो जीवन काल है एक पौधे का, वो कितना है? जैसा कि लोग बताते हैं जी, जो अभी तक जाना गया है जी जी, कि 20 से 25 साल एक बार लगाने के बाद। फिर तो बहुत अच्छा है। मतलब बाप लगाए बेटा हाँ, बरते, मतलब दादा लगाए और पोता बरते। हाँ, राइट, निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये चंदन की खेती से भी ज्यादा जो है पैसा देने वाला है, अगर ढंग से इसको किया जाए। चाचा जी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें वैरायटी कौन कौन सी होती है और सही वैरायटी का चयन कैसे करें किसान भाई? देखिए, अब जहाँ तक आपकी वैरायटी की बात किया आपने, जी जी, क्योंकि मैं उस समय इतना उतावला था जी जी, कि वैरायटी की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। राइट राइट। वैसे इसमें 150 प्रजातियां हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रजातियां 150 हैं। कैक्टस प्रजाति है ड्रैगन की, और 150 से ज्यादा वैरायटी है। 150 से ज्यादा वैरायटियां हैं। जी जी, जो हमें बाद में हम जाने। जी जी, अब ये जो मेरे हाथ में है, बाहर से भी लाल है, अंदर से भी लाल है। ठीक है। 2 लाइन मैंने उधर लगाया है, जो बाहर से लाल होता है, अंदर सफेद होता है। जी जी, ठीक है, ये हुआ जी। लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां इसमें हैं जी, कि जिनकी साइज जो है वो काफी बड़ी होती है। वो काफी बड़े होते हैं जी। तो, लेकिन अब वो प्रजातियों का नाम, यहाँ तक कि मैं इस प्रजाति का भी नाम नहीं जानता। मैं इतने जानता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इसमें जो है अनुभवी आप किसी किसान से, जो कि पीछे 5-10 सालों से कर रहे हैं कॉमर्शियल लेवल पे, उनकी सहायता ले सकते हैं। सही जगह से ही नर्सरी लें। इसमें भी कई बार धोखेधड़ी का भी किसान भाई शिकार हो जाते हैं। बाकी मैं पांडे चाचा का मोबाइल नंबर इस वीडियो में डाल दूंगा। ड्रैगन फ्रूट से संबंधित आपके कोई अधिक सवाल हैं तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं। इनका फल आप बल्क में खरीदना चाहते हैं, इनके फार्म पे कभी भी विजिट करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप सीरियस किसान हैं तभी फ़ोन करिएगा। दिन भर अगर चौराहे पे बैठ करके पान खाने वाले किसान हैं तो कृपया फ़ोन मत करना, क्योंकि शिक्षक भी हैं और एक जागरूक किसान है, इनके पास समय इतना होता नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? ड्रैगन फ्रूट कमलम की खेती आपको कैसी लगी? युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा सुनहरा रोजगार का अवसर है। और अयोध्या में बैठे हैं तो अभी राम मंदिर बनने के बाद यहाँ पे पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसकी वजह से इनको मार्केट में भी कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसको आप ट्राई करिए। 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी करने हम जो बाहर जाते हैं, दूसरे की गुलामी करते हैं, खुद करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जागरूक बने, इसकी एजुकेशन लें, पूरी जानकारी होने के बाद करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अभी के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।